नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं भारतीय बाजार के बारे में, FIDIs के डेटा के बारे में। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। कल तेजी मंदी डेटा को देखते हैं, वीकेंड है, मंडे के लिए क्या संकेत आ रहे हैं समझ में आएगा, क्योंकि वीकेंड से पहले जो डेटा आता है उसकी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है। अगर मैं FIDIs के डेटा की बात करूं तो FIDIs ने 4110 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली करी है। एज यूजुअल है, लगातार बेच रहे हैं, आज भी बेच दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। DIIs ने 6748 करोड़ की बाइंग करी है, तो बड़ी बाइंग मानूंगा मैं इसे, बहुत पॉजिटिव है। लेकिन फ्यूचर स्टॉक्स में FIDIs ने 4191 करोड़ की बिकवाली करी है, ये बड़ी है। फ्यूचर स्टॉक्स में लगातार FIDIs नहीं बेचते हैं, कभी बेचते हैं, कभी खरीदते हैं, कभी छोटा कभी बड़ा। आज बड़ी सेलिंग है, ये नेगेटिव है। FIDIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में भी 2277 करोड़ की बिकवाली करी है, ये भी नेगेटिव है। और इसमें ज्यादा उन्होंने निफ्टी को बेचा है, 1524 करोड़ का निफ्टी बेचा है, तो ये मेरे लिए नेगेटिव है, काफी नेगेटिव है। अब अमेरिका के बाजार की तरफ चलते हैं। अमेरिका का बाजार अपने स्ट्रॉन्ग जॉब्स डेटा के दम पर उछला था, लेकिन अभी फ्लैटिश टाइप है। नेस्डेक इंडेक्स तूफानी तेजी में है, डाउ फ्लैट टू पॉजिटिव दिख रहा है मेरे को, मात्र मामूली सी तेजी है 70 पॉइंट्स की। नेस्डेक में कमाल की तेजी है, 1.25% से ज्यादा इंडेक्स ऊपर है, 350 पॉइंट्स की तेजी है। S&P 500 आपके लिए 0.8% ऊपर है, तो यहां भी अच्छी खासी तेजी दिख रही है, दमदार एक्शन है। रसेल 2000 में 0.4% की तेजी है, तो हरियाली है, मैं ये कहूंगा। यूरोपियन मार्केट्स नीचे हैं और अच्छा खासा नीचे हैं। फिट्सी में आपको 0.4% की गिरावट दिख रही है, डेक्स 1.5% नीचे है और कैक में 1% की गिरावट है, तो अच्छा खासा गिरावट है, आप यूरोपियन मार्केट्स में देख पा रहे हो। अब क्यों गिर रहे हैं, क्या हो रहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। लेकिन उससे पहले कच्चा तेल दोबारा से $102 प्रति बैरल पहुंच गया, ये अच्छे साइन नहीं है। आप 100 पहुंच रहे हो, 102 पहुंच रहे हो, 99 पहुंच रहे हो, तो आप नीचे ऊपर कर रहे हो, आप पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो कि आपको गिरना है या बढ़ना है। तो दोनों चीजें इसमें, आप अच्छा भी देख सकते हो, बुरा भी देख सकते हो। हुआ क्या है, द US एंड ईरान एक्सचेंज फायर थर्सडे इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आपस में इनके बीच में कल लड़ाई हुई है। ईरान लॉन्च्ड मिसाइल्स फ्राइडे एट द UAE, तो आज के सेशन में ईरान ने UAE के ऊपर दोबारा फायरिंग करी है, ये थोड़ा नेगेटिव हो गया। The US fired Friday on 2 empty Iranian oil tankers trying to evade its blockade. ये भी नेगेटिव हो गया आज US की तरफ से। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप insisted that the ceasefire remains in effect, और ट्रंप साहब कह रहे हैं कि सीज फायर अभी भी है, जिसमें दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। तो ये जो कुछ हो रहा है वो वर्ड्स के विपरीत लग रहा है, ऐसा लग रहा है, तो ये अच्छे साइन नहीं है। बाकी ओवरऑल देखोगे तो कुछ ज्यादा नेगेटिव भी नहीं, लेकिन पॉजिटिव भी मुझे लग रहा है नहीं है। अब बात करते हैं बाजार की। बाजार पे सबसे पहले लेवल्स क्या कह रहे हैं। लेवल्स की बात करूं, 24,176 पे है, रेंज के अपर पार्ट पे मानूंगा मैं। अभी मेरे लिए रेंज चल रही है 24,000 से 24,200, तो 24,176 पे रेंज के ऊपर के पार्ट पे मानूंगा मैं। गिफ्ट निफ्टी 40 पॉइंट नीचे जरूर है, लेकिन 24,200 पे एग्जैक्टली, तो हमारे लेवल से तो ऊपर ही है। मेरा मानना है कि बाजार में आपको इस समय ज्यादा कोई नेगेटिविटी नहीं लेके चलनी चाहिए, न्यूट्रल टू पॉजिटिव रहने में ज्यादा फायदा है। इवेंचुअली मार्केट एक सीज फायर नहीं, एक डील की उम्मीद कर रहा है। US प्रेसिडेंट ट्रंप साहब चाइना जा रहे हैं, चाइना दौरे पे, वहां से कुछ अच्छी खबरें आएंगी, ये होप में है हम लोग, और बाजार वहां से कुछ पॉजिटिव लेगा, ट्रिगर बनेगा और तेजी और दिखनी चाहिए। इस कंसोलिडेशन का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आना चाहिए, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अब थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक, तो रिजल्ट सीजन चल रहा है, भर भर के नतीजे आ रहे हैं। कुछ नंबर्स मैं शेयर करना चाहूंगा। MCX, बजाज हेल्थ केयर, रेन इंडस्ट्रीज, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, श्री रेणुका शुगर, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बॉम्बे डाइंग, सिक्का, ये कुछ स्टॉक्स इनके नंबर्स आए हैं। नॉर्दर्न आर्क कैपिटल, तो इनके नंबर्स भी आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। अभी कुछ करना चाहूंगा, जैसे MCX है, 8 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड आया है, मुनाफा 135 करोड़ से 530 करोड़ हो गया साल दर साल, अलग ही तेजी चल रही है भाई। रेवेन्यू 290 करोड़ से 890 करोड़ हो गया है, मार्जिन 55% से 74.8% पे है, और कामकाजी मुनाफा 160 करोड़ से 667 करोड़ है। YOY बहुत ही दमदार है, क्योंकि बेस बहुत कमजोर था, तो ये आपके लिए नंबर सुपर्ब लग रहे हैं मुझे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेक करना भी जरूरी है, क्योंकि बेस बहुत कम था पिछले साल, इसलिए हमें बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर ग्रोथ है तभी अच्छे मानिएगा।
आगे रेन इंडस्ट्रीज के भी नंबर आते हुए दिखे हैं, नंबर्स इसके भी अच्छे ही लग रहे हैं दोस्तों मेरे को। तो मुनाफा 140 करोड़ के घाटे के सामने 120 करोड़ का मुनाफा आया है, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर लग रहे हैं। रेवेन्यू 3760 करोड़ के सामने 4520 करोड़ है। मार्जिन 10.1% से 15.4%। कामकाजी मुनाफा 380 करोड़ से 690 करोड़। तो सुपर्ब नंबर्स लग रहे हैं मेरे को यहाँ पे। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज के भी नंबर्स आए हैं, 4 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड आया है। 370 करोड़ के सामने 300 करोड़ का मुनाफा है कंपनी का। बालकृष्णा का मुनाफा घट गया है, मार्जिन्स भी घटे हैं और कामकाजी मुनाफा भी अगर आप देखें तो हल्का सा स्पाइक है, बस रेवेन्यू में भी हल्का स्पाइक है। तो यहाँ मैं नंबर्स को लेकर ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिखाऊंगा आपको। नंबर्स और भी काफ़ी सारे आए हैं जो कल आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। दोस्तों सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।